मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब में हम होंगे कामयाब। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफत मूवमेंट। इसमें देखेंगे कि इसका नेतृत्व किसने किया और कारण क्या रहा है, ऑटोमन एम्पायर है क्या और कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसके अंदर में आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से देश आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और गांधी जी का इसमें क्या रोल रहा है और इसमें ये देखेंगे कि आखिर ये खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था। ये सारी चीज़ों पे प्रकाश डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा स्टोरी देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ था। उसके पहले वाला यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम ने अंग्रेज़ों ने ऑटोमन एम्पायर से ये हेल्प लिया कि हमारा अभी साथ दीजिए, जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपका सहायता करेंगे और पूरी तरीके से साथ देंगे और आपके एम्पायर को प्लस में बढ़ाएंगे भी। ये सारी चीज़ें प्रॉमिस किया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं तो एम्पायर ने उसका साथ दिया, लेकिन बाद में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेज़ों ने धोखा दिया। वो अपना रूप दिखाने लगे और बिल्कुल भी सहायता नहीं की। इनफैक्ट जब ख़त्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके खलीफा के पद को ही हटा दिया। खलीफा का पद पहले समझ लेते हैं। खलीफा का पद यानी कि हम बोल सकते हैं कि आज के डेट में जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है वैसे ही खलीफा होता था, यानी कि बहुत बड़ा पोस्ट होता था। और जितने सारे देश के या पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म मानते थे, तो वो अपने खलीफा को ही गुरु मानते थे। अगर हम स्वरूप की बात करेंगे यानी कि खलीफा आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो क्या यह राजनीतिक था? ये राजनीतिक था। इसके स्वरूप में देखेंगे तो राजनीतिक जो था वो बहुत कम था, लेकिन अगर देखेंगे तो धार्मिक ज़्यादा था। धार्मिक ही यानी कि धार्मिक ज़्यादा था अगर स्वरूप की बात करें तो। ठीक है, तो राजनीतिक कम था लेकिन धार्मिक ज़्यादा था, क्योंकि धार्मिक में ही हम देखते हैं कि इसके जो तुर्की के सुल्तान को अपमानजनित करके क्या किया, वहाँ से उसके पद से हटा दिया गया और तहस नहस कर दिया पूरे ऑटोमन एम्पायर को। अब चलते हैं ऑटोमन साम्राज्य में ये है क्या और कब से कब तक राज किया था और कितने सेंचुरी में भी देखेंगे और इसके अंदर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते थे। फिर कॉन्टिनेंट के अंदर में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर अगर वर्ल्ड में बात करेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर होता था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, बहुत बड़ा। इसके अंदर में अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इतने बड़ा कंट्री एक खुद इस एम्पायर के अंदर में चला जाता। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के अंदर में ये तीन चीज़ें आ जाती थी। अब मैप के थ्रू हम ये चीज़ों को देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैप दिया है, ये हो गया आपका बिफोर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए अलग अलग भागों में टूट गया है। पहले में बहुत सारे कंट्री एक साथ में जैसे थी, जैसे कि टर्की हो गया, सीरिया हो गया, फ़िलिस्तीन हो गया, कतर, सोमालिया, यमन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंट्रीज में थे पहले बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके पहले में टर्की को ही सुल्तान का क्यों उसका बोला जाता था खलीफा, क्योंकि ये जो टर्की होता था ये यहाँ पे सेंटर होता था, ये बीच में होता था, तो इसीलिए इसी के नाम पे बोला गया था कि ये जो है टर्की का सुल्तान। टर्की का सुल्तान यानी कि खलीफा का पद बोलते थे। ठीक है, तो टर्की इसीलिए बोला जाता था। तो मैप के थ्रू हमने देख लिया यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो आप देख सकते हैं। अब सेंचुरी में देख लेते हैं कि ये इसके पीछे कितने सालों तक ये ऑटोमन एम्पायर ने राज किया था पूरे देश में। तो ये सेंचुरी में देखेंगे तो 14th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक पूरा राज किया था। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं होता था जो ये ऑटोमन एम्पायर जीतता नहीं था। कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड को ही देख लिया, बहुत सारे जैसे कि मोपला विद्रोह हो गया या एक्सेट्रा, बहुत सारे युद्ध है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता, उसमें देता और क्या करता,
ये अपना राज्य जीत लेता, उस राज्य पे जीत लेता, फिर वो अपने आप में क्या कर ला, उसका विस्तार होते जाता था। पहले विस्तार कैसे होता था, युद्ध करो, जो जीता उसका वो क्षेत्र हो जाता था, वो एरिया उसका हो जाता था। ऐसे कर कर के ये पूरा 14 से ये शुरू हुआ और जाके 20th सेंचुरी इसमें लगा, उतने सालों राज किया। अगर ईयर में बात करें तो इसका उद्गम होता है यानी कि 1299 से लेकर 1922 तक ये पूरा इस पे राज्य किया था। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कितने सालों तक ये ऑटोमन एम्पायर ने राज किया था पूरे देश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतने सालों तक किया था और इस राज्य को एक अंग्रेज ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको तोड़ने का काम किया। अब ये इतने मेहनत से किया, इतने सालों की इसकी मेहनत थी इस एम्पायर को पूरा खड़ा करने के लिए। यानी कि अगर समझिए कि कोई बड़ा सा कंपनी खड़ा करता है और कोई आता है और उसको तहस नहस कर देता है। और इसका जो मालिक हम बोल सकते हैं यानी कि खलीफा जो होता था, मैंने बताया कि ये क्या होता था, इसको गुरु मानते थे इस्लामिक धर्म, चाहे वो बिहार के हो या भारत के हो, पूरे देश के हो, सारे मुस्लिम एक ही को अपना गुरु मानते थे और वो था खलीफा। ठीक है, और उसी को अपमानित जनित कर सके। आपको सपोज करिए कि आपके जो गुरु जिसको आप मानते हो उसको अपमानित किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसे कुछ इस तरह से था। तो सारे जो बिहार वासी थे, भारतीय थे, सब एकजुट हुए और इसके खिलाफ हुए। गांधी जी ने भी इसमें सपोर्ट किए क्योंकि गांधी जी का पहले से गुस्सा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमने देखे थे कि 1999 में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी 1919 में ही हुआ था। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 1919 से लेकर 1901 तक ये चला था। तो क्या चला था ये, यानी कि खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। यानी कि 24 नवंबर 1919 में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता दिल्ली में किए थे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किए हुए थे। कहाँ पर, तो दिल्ली में। और इनके साथ में ही दो बंधुए थे, ये यानी गांधी जी साथ दिए थे किसके कहने पर, तो दो बंधु थे जिसका मोहम्मद अली और शौकत अली नाम था। ये दोनों भाई थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम्स में कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य नेतृत्व या मुख्य नेता कौन थे, तो आप मोहम्मद अली और शौकत अली लिख सकते हैं। और उसके सपोर्टिंग लीडर्स तो बहुत सारे थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी भी थे। हालांकि उन्होंने नेतृत्व किया था, इसका अध्यक्षता किए थे, लेकिन वो सहयोगी में भी चले आएंगे। मोहम्मद अब्दुल कलाम, जफर अली, और यहाँ पे हम देखेंगे महजरूल, ये हालांकि ये बिहारी थे। और उसके बाद डॉक्टर मुख्तार अंसारी, ये सारे सपोर्टिंग थे। बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे। और इस आंदोलन में हमें एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि उस वक्त के दौर में हिंदू और मुसलमान ये नहीं देखे, ये दोनों भाई उस वक्त हो गए और दोनों ने मिलकर मुकाबला किया, उसका विरोध किए, बॉयकट किए, यानी कि इसका अंग्रेजों का किए। और ये जो महजर रूल है, इनकी अगर बात करें तो ये पूरे बिहार के हर गांव में, हर कस्बे में जाकर इन लोगों को जागरूक किए, प्रचार प्रसार के थ्रू। लोगों को क्या बताया, लोगों को ये बताया कि जो खलीफा जो है, यानी कि इनके पोस्ट को हटा दिया गया है और अंग्रेज़ों ने इनके साथ विश्वासघात किया है। तो हम सबको एकजुट होना चाहिए और इसका बॉयकट करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो इस तरह से बिहार के हर गांव से, हर कस्बे से लोग उठे और भारतीय भी इसमें पार्टिसिपेट किए और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लेते हैं। और भारतीयों का तो एक पहले से गुस्सा देखेंगे, यानी कि एक चीज़ें से एक दूसरे से कोरिलेट है। यानी 1919 में हमने देख लिए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो पहले से तो गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ था। और अगला में चला गया ये खिलाफत, यानी कि किसी को तुर्की के सुल्तान को क्या किया, अपमानित किया। तो दूसरा रीज़न ये रहा। तो ये दो रीज़न रहा, तो इसीलिए और सारे लोग साथ में चले आए और इनका मुकाबला करते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें क्या करते हैं लोग, उसके बाद हम देख लेंगे ये सारी चीज़ें। फाइनली क्या होता है, उसका अगेंस्ट तो करते हैं, लेकिन हड़ताल भी किया जाता है। यानी कि 24-25 अप्रैल 1920 में अगर देखेंगे तो बिहार में हड़ताल भी किया जाता है। स्पेस नहीं है,
यहाँ पे लिख लेते हैं। 24-25 अप्रैल में जो होता है 1920 में, ये क्या होता है, बिहार में हड़ताल भी किया जाता है। क्यों? खलीफा को लेकर, ठीक है। और पूरे भारत में भी हड़ताल किया जाता है और प्रसार भी किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि उनका साथ नहीं देना चाहिए। और उसी बीच में एक बीजारोपण होता है असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन इसी से हालांकि जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो ये जब मुस्तफ़ा ने नेतृत्व किया टर्की का, तो पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि कब समाप्त किया गया था? तो 1922 में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और ये जो टर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा के पद को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ये हमने देखे। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए आप इसे एक बार रिकॉल कर लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। नेतृत्व किसने किया इसका? तो मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो बंधुए थे। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता कब और कहाँ किए थे? तो गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे 24 नवंबर 1919 में। कहाँ पे किए थे? तो दिल्ली में किए थे, ठीक है। इसके सहयोगी नेता देख लेते हैं। तो गांधी जी थे, अफजल हक थे और अंसारी जी थे, और भी बहुत सारे नेता इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये वाला, यानी कि एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस किए हुए हैं कि किस अधिवेशन के थ्रू ये जो ऑटोमन एम्पायर था अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो एक चीज़ हम ये भूल गए थे, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक लखनऊ अधिवेशन किया और उसमें एक समझौता किया कि जब आपके देश में या किसी भी तरीक़ा का खतरा होगा तो हम सपोर्ट करेंगे और मेरे ऊपर आएगा तो हम आपका। तो इस तरह से कुछ समझौता हुआ। तो इसी रीज़न से ये अंपायर जो था यानी कि साम्राज्य ऑटोमन, इनका साथ दिया था। लेकिन बाद में हमने देखे कि ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने प्रॉमिस जो किया था वो वादा को पूरा नहीं करते हैं और उल्टा ही कर देते हैं, पूरी तरह से इस एम्पायर को ख़त्म कर देते हैं। सेंचुरी में अगर हम देख लेते हैं तो देख लिया है ना कि 14 से लेकर 20 सेंचुरी तक चला था, और ईयर में हमने देखे थे तो 1299 से लेकर 1922 तक चला था, और फाइनली ये 1922 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। इसका स्वरूप भी हमने देख लिया कि राजनीतिक था या धार्मिक। तो राजनीतिक कम था, धार्मिक ज़्यादा था। आई होप आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।